एक बड़े से घर के आगे रेशमा आरती की थाली लिए खड़ी है। तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें से उसके माता पिता और छोटी बहन उतरते हैं और घर को देख सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये हमारा घर है और ये सारी तैयारियां तूने करी हैं। अरे उमा, यकीन तो मुझे भी अपने आंखों पर नहीं हो रहा। पर आपको यकीन करना होगा। देख नालायक, उस गरीब बेटी ने इतनी ठंड में इतना अच्छा घर ले लिया और तू नालायक का नालायक रह गया। मैंने तुझे MBA करवाई, तुझ पर इतना पैसा खर्च किया, फिर भी तू कुछ नहीं कर पाया। उमा के परिवार की खुशियां देखकर शांति बहुत जलती है। तो वहीं रेशमा अपनी बहन कोमल और माता पिता को अपने साथ अपने घर में ले जाती है, जो 2 मंजिला का बना हुआ था। पर आखिर कैसे गरीब की बेटी ने यह घर बनवाया और परिवार को इतने अच्छे घर में शिफ्ट किया, आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। अरे उमा बहन, अपने पूरे परिवार के साथ इतनी रात को तुम बाहर आग ताप रही हो। इस आग को घर में लेकर चली जाओ। बहन, तुम तो जानती हो मेरे घर की हालत, अगर आग घर में लेकर गई तो कुछ हो ना जाए। इतना ही घर जलने टूटने का डर है तो घर की मरम्मत क्यों नहीं करवा लेती या कोई दूसरा घर क्यों नहीं ले लेती। देखो नुक्कड़ पर एक नया घर बन रहा है, ऐसा ही घर बनवा लो। वैसे तुम नया घर ना तो बनवा पाओगी और ना ही कभी घर ले पाओगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा जो नहीं है और तुम्हारे बाप दादा तो कुछ कर नहीं पाए, तुम और तुम्हारी बेटी क्या ही कर पाओगे। आंटी जी, आपका भी तो बेटा है, आप उसकी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्चा कर रही हो। देखते हैं हम भी आपका बेटा कितना घर बनवाता है। कोमल, ऐसे नहीं बोलते हैं। माफ करना बहन, अभी कोमल थोड़ी नादान है। कोमल की बात सुनकर शांति का मुंह बन जाता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। पर शांति की बात सुनकर रेशमा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन खुद से कहती है, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए शांति आंटी हमें ताने देकर चली जाती हैं। पर अब मैं अपने माँ बाप को एक घर दिलाऊंगी और इन सब की बोलती बंद कर दूंगी। अब पूरा परिवार आग बुझाकर घर में सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह रेशमा तैयार होकर बाहर जाने लगती है। अरे रेशमा, तू कहाँ जा रही है? चल थोड़ा मेरा हाथ बटा दे घर के कामों में। माँ, आपका हाथ बटाने के लिए ही बाहर जा रही हूँ। अब से मैं भी काम करूंगी ताकि मेरी तरह कोमल की पढ़ाई बीच में ना छूटे और वो अपने सपने पूरे कर सके। उमा, जाने दो उसे। जब इस ठंड में ठोकर खाएगी तो अपने आप ही अकल आ जाएगी और सारी जिद खत्म हो जाएगी इसकी। रेशमा जिद करके घर से बाहर जाती है और 3 दिनों तक नौकरी की तलाश के लिए धक्के खाती है और आखिरकार उसे एक रियल एस्टेट ऑफिस में नौकरी मिलती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब रेशमा घर आ रही होती है तो वो देखती है कि नुक्कड़ पर जो घर बन रहा था वो 1 मंजिल बन चुका है। हमारा खुद का घर कब होगा? कब मैं ले पाऊंगी अपना खुद का घर? क्या हुआ? इस घर को देखकर खुद का घर लेने की सोच रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। उस घर को देख रेशमा अपने घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी माँ ठंड में कांपते हुए गीली मिट्टी से दीवार में आई दरारों को भर रही है। क्या कर रही हो माँ? इन दरारों को भरने से कुछ नहीं होगा। 2 दिन बाद फिर ये दरारें उभर जाएंगी और इनमें से चींटियों के साथ कीड़े भी निकलने लगेंगे। बेटा, कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा ना। कोमल बेटा, मैंने तुझे बोला था कि तू पर्दा बना लेना। अरे खिड़की दरवाजे ढकने के लिए। हाँ पापा, मैंने खिड़कियों दरवाजों के लिए पर्दे बना लिए हैं। आज हम इसे लगाकर आराम से सो सकेंगे ताकि ठंडी हवाएं घर में ना आए। पता नहीं आखिर हम कब तक सर्दियों में इसी तरह से जुगाड़ करके बचते रहेंगे। काश कि हमारा भी खुद का घर होता। इतना बोलकर कोमल खिड़की और दरवाजे पर पर्दा लगा देती है और उमा बिस्तर बिछाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार सो जाता है, पर रेशमा की आंखों में नींद नहीं आती और अगली सुबह जब उमा खाना बना रही होती है तो खाने में छत की पपड़ी टूटकर गिर जाती है। इस छत की पपड़ी को भी अभी टूटकर खाने में गिरना था, पूरा खाना बर्बाद हो गया। अब क्या कर सकते हैं उमा, हम गरीबों की किस्मत में यही लिखा है। अब तो बना है वही दे दो। माँ, मेरा खाना रहने दो, मैं ये खाना ऑफिस लेकर नहीं जा सकती। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो गया है। कुछ खाती तो जा बेटा, अब रात को ही आकर खाऊंगी। माँ और कोमल, तुम घर में बैठकर पर्दे बनाना बंद करो और जाकर किताबें लेकर आओ और पढ़ाई शुरू करो।
तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगी, पर तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाओगी। इतना बोलकर रेशमा बिना खाए खाली पेट ऑफिस के लिए चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और रेशमा को सैलरी मिलती है। सैलरी मिलते ही सबसे पहले रेशमा अपनी बहन के लिए 5,000 रुपए की किताबें लेकर आती है और उसे IAS की तैयारी करने के लिए ट्यूशन लगवाती है। बेटा, इतने पैसे तू अपनी बहन की पढ़ाई पर खर्च कर रही है। अगर उन पैसों से घर की मरम्मत करवा लेती तो ये ठंड हमारी आराम से बीत जाती। देख, जमीन भी धंस गई है, जगह जगह पर चूहे ने अपना घर बना लिया है। तेरी माँ एक जगह बिल बंद नहीं करती कि दूसरी जगह चूहा घर बना लेते हैं। पापा, क्या आपको भी अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है कि मैं कुछ कर सकती हूँ? आपको भी यही लगता है कि घर सिर्फ बेटे ही चला सकते हैं? ऐसा नहीं है बेटा, पर बेटियां कभी घर नहीं खरीद सकती। घर बेटों की ही कमाई से इंसान संजो पाता है। अपने माता पिता की बात सुनकर रेशमा को बहुत बुरा लगता है और वो आंखों में आंसू लिए बाहर जाती है, जहां उसकी नजर नुक्कड़ पर बन रहे एक घर पर पड़ती है। वो घर अब 2 मंजिल का बन चुका था, पर उसमें अभी टाइल्स पत्थर का काम चल रहा था। रेशमा उस घर के पास खड़ी होकर गहरी सोच में डूबी होती है, तभी वहां रजत आता है। केवल यहाँ खड़ी होकर इस घर को देखने से ये घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। देखना, ऐसा ही घर एक दिन मैं लूंगा और तुम्हें आकर दिखाऊंगा कि लड़कियां कभी घर नहीं ले सकती। ये तुम्हारी गलतफहमी है और दूसरों का मजाक बनाने से अच्छा है कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो। और रही घर की बात तो देख लेना, एक दिन ऐसा ही घर मैं भी खरीदूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी एक बेटी भी घर ले सकती है। रेशमा रजत को सुनाकर वहां से चली जाती है। अब समय यूं ही गुजरता है और कोमल भी अब अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करती है। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी किताबों को नीचे मत रखना। देखो तुमने इन किताबों को नीचे क्या रखा, सारी किताबें चूहे ने काट दी। कितनी मुश्किलों से दीदी ने मुझे ये किताब दिलवाई थी। कोमल, तू रो मत, अब तेरी बहन की सैलरी बढ़ चुकी है, मैं तुझे फिर से किताबें दिलवा दूंगी। वैसे माँ, आज मुझे घर आने में लेट हो जाएगा, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। इतना बोलकर रेशमा एक बार फिर घर से निकल जाती है और शाम को अपनी बहन के लिए किताबें लेकर आती है। और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और कोमल अपने IAS का एग्जाम देकर आती है और इस बार वो बहुत खुश होती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन, अरे रेशमा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अगर तुम चाहो तो अपने ही गांव में वो घर खरीद सकती हो जो तुमने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। अरे कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उस घर का मालिक वो घर बड़े ही कम दामों पर बेच रहा है, जो तुम्हारे बजट में है। नया बनाया फुल फर्निश्ड घर 3 लाख में तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच में? मैंने इन बीते सालों में बहुत मेहनत की और पाई पाई करके पैसे जमा किए हैं, पर मेरे पास कुछ कम है। अगर आप मेरी मदद करते थे तो अच्छा रहता। मेरी बहन ने IAS का एग्जाम दिया है, बहुत जल्द उसकी नौकरी लग जाएगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। रेशमा, ये भी कोई कहने वाली बात है? फिर तो आज ही मुझे उस घर के मालिक से बात करनी है ताकि मैं जल्द से जल्द वो घर खरीद सकूं। अब बिना कोई देर करे रेशमा घर के मालिक से मिलती है और बहुत जल्द वो कम दाम पर घर खरीद लेती है। माँ, आप सबके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। कोमल, तुम शाम को माँ पापा के साथ नुक्कड़ पर आ जाना। रेशमा के कहने पर शाम को कोमल अपनी फैमिली के साथ गाड़ी से उसी घर जाती है जहां रेशमा ने बुलाया था। वहां ढोल बाजे वाले और घर को देख पूरा परिवार बहुत खुश होता है। जिसके बाद रेशमा पूरे परिवार के साथ घर में जाती है और घर में जाते ही कोमल फोन में अपना रिजल्ट देखती है और अपने घर वालों को एक और खुशखबरी सुनाती है। दीदी, आपकी बहन IAS ऑफिसर बन गई। देखो मेरे पास मैसेज आया है। अब आपको ठंड में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आपने ये घर खरीदा, पर अब इस घर को चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। आज हमें 2 खुशी मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी दोनों बेटियों ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ, ये वक्त रोने का नहीं, खुशी मनाने का है। चलिए माँ बाबा, नए घर का रिबन कट कीजिए। उमा और विनोद नए घर का रिबन कट करते हैं और रेशमा माँ पापा की आरती उतार कर उनका घर में गृह प्रवेश करवाती है और सब अपना नया घर देखकर बहुत खुश होते हैं। ये घर का हॉल तो बहुत बड़ा है। किचन दिखा कहाँ पर है? हाँ माँ, चलो देखो, ये है किचन। अच्छा है ना? इस घर में सब पहले से सेट है, हमें बस अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट होना है। चलो देखते हैं, अब सबका अलग अलग कमरा होगा ना? हाँ बहन, सबके कमरे सेट करवा दिए हैं। पहले हम सब छत पर चलते हैं, वहाँ पूजा है। नए घर की पूजा कर लेते हैं, फिर सब आराम करना। अब सब छत पर जाते हैं जहाँ पूजा का सारा इंतजाम हुआ था।
जहां पर आस पड़ोस के लोग भी आते हैं, जिनमें शांति और रजत भी आते हैं। जहां उनके गरीब की बेटी की तरक्की को देख मुंह बना हुआ था, वहीं गरीब परिवार नया घर पाकर बहुत खुश था। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ओहो, कौन है इतनी सुबह सुबह 4 बजे इतनी ठंड में? कौन उठ गया है इस घर में? और इतनी तेज तेज घटिया सी आवाज। बहू तो इतनी ठंड में सुबह 4 बजे उठ गई और पूजा पाठ भी कर लिया। तेरी इन घंटे की आवाज से मेरी भी नींद खुल गई। सुबह सुबह घर में ये पूजा आरती होना बहुत जरूरी है। पर बेटा तुझे ठंड तो नहीं लग रही ना? नहीं माँ जी, हमको कौनो ठंड नहीं लागत बा। हम अपने मायका में भी सुबह ही उठते थे और इतने बजे ही सारा काम कर लेते थे। खुशबू रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए जूस बनाने लगती है और आंवले का जूस बनाकर अपनी सासू माँ के कमरे में लेकर आती है। लीजिए माँ जी, हम आपके लिए अमला का जूस लाए। ये पीने के बाद आपका आँख का रोशनी हमेशा ठीक रहेगा। बहू तो कितनी समझदार है। जहाँ तू सुबह इतनी ठंड में 4 बजे उठकर सारा काम कर लेती है, वहीं तेरी मॉडर्न जेठानी अभी तक सो रही है रजाई में। रुक जरा उसको भी देख कर आती हूँ। मालती अपनी बहू का दिया हुआ आंवले का जूस पीकर अपनी मॉडर्न बहू के कमरे में जाती है और उसका गेट पीटती है। क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह आप मेरे रूम का दरवाजा क्यों बजा रही हो? अभी तो सुबह के 8 बजे हैं। ओहो, आज कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। सारी दुनिया भर की ठंड और आलस तुझे ही लगता है। इधर देख, इस छोटी बहू ने घर का सारा काम कर लिया है और सुबह 4 बजे उठ गई थी। इसको ठंड नहीं लगती, सारी ठंड तुझे ही लग जाती है। तो माँ जी मैं क्या करूं आपकी इस गंवार बहू का? अगर ये सुबह 4 बजे उठकर सारा काम कर लेती है तो आप ये मत सोचिए कि मैं भी ऐसा कर लूंगी। मेरे बस की नहीं है। इतना सुनकर मालती वहां से चली जाती है और उसकी मॉडर्न बहू दोबारा रजाई में जाकर सो जाती है। ऐसे ही अगले दिन फिर सुबह खुशबू ठंड में 4 बजे उठती है और नहा धोकर घर में पूजा आरती करके सूरज भगवान को जल चढ़ाकर अपनी छत पर एक चटाई बिछाती है और उस पर बैठकर योग करने लगती है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये कौन सुबह सुबह मंत्र जाप कर रहा है? सुबह के 5 बज रहे हैं। पक्का ये सब कुछ वो गंवार बहू ही कर रही है। ईशा उठकर अपने कमरे से बाहर आती है, जहां उसे कोई नहीं दिखता। वो चारों तरफ देखती है। तेज आवाज की ध्वनि सुनकर वो छत की तरफ जाती है और छत पर खुशबू को देखकर गुस्से में तिलमिलाते हुए उससे कहती है, ये क्या लगा रखा है तुमने रोज रोज का? आए दिन सुबह ठंड में 4 बजे उठकर कभी बर्तन धोने लगती हो, कभी पूजा करने लगती हो, कभी तुम्हारी चूड़ियों की आवाज तो कभी तुम्हारी पायलों की आवाज, और आज तुमने ये सुबह 4 बजे उठकर गाने गा रही हो। तुम्हारी वजह से मेरी नींद खराब होने लग गई है। मैं चैन से सो तक नहीं पाती। पर दीदी, हमका 4 बजे भोर में उठा के आदत बा और ये योग का भी आदत है। इसे सेहत ठीक रहत बा। आप भी कीजिए ना हमारे साथ। बंद करो अपनी गंवारपंती, मैं थक चुकी हूँ तुमसे। तुम हर दिन सुबह 4 बजे उठकर कुछ ना कुछ कर रही हो जिससे मेरी नींद खराब हो रही है। हम तो बस योग कर रहे थे, हमको ना ही पता था कि ये सब से आपका नींद खराब होगा। हमरा आदत है ये सब करने का। इतना कहकर गंवार बहू रसोई में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। ऐसी वक्त गुजरता है और हमेशा की तरह फिर से मालती की गंवार बहू सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके अपनी सास को चाय देती है और खाना पीना भी बनाने लगती है। ये सब करते करते सुबह के 10 बज जाते हैं। तभी मालती की मॉडर्न बहू ईशा अपनी जिम वाली ड्रेस पहनकर बाहर आती है। माँ जी, सुबह के 10 बज गए और कितनी ठंड हो रही है। मैं अपने जिम में जा रही हूँ, नाश्ता भी बाहर से ही करूंगी। का दीदी, आप अब जाते हैं? वो का कहते हैं, एक्सरसाइज करने? वो एक्सरसाइज होता है गंवार, पहले बोलना सीखो ठीक से। तुम बस सुबह 4 बजे उठ सकती हो और दूसरों की नींद खराब कर सकती हो और कुछ नहीं कर सकती। हमका ना ही आता ये सब बोलना, पर हमको ये पता है कि ये सब भोर में 4 बजे उठकर करने से ही फायदा होता है। हमारे गांव में तो सब ऐसा ही करता था। मैं कहाँ इस गंवार को समझा रही हूँ, अपना समय खराब किया बस। इतना कहकर ईशा वहां से अपना जिम का बैग लेकर चली जाती है। तभी उसके पास मालती वहां आती है और उसको समझाते हुए कहती है,
बेटा खुशबू, तो ईशा की बात का कभी बुरा मत मानना। वो शुरू से ही नकचिड़ी है और आलसी है। वह आज तक सुबह जल्दी नहीं उठी और अपनी मॉडर्न दुनिया में मस्त रहती है। लेकिन तुम मेरी प्यारी बहू हो जो सुबह 4 बजे उठकर सारा काम करती है और पूरा घर संभाले हुए है। नहीं माँ जी, हमको कौनो बुरा नहीं लगा। हम जानत हैं दीदी हमसे ज्यादा समझदार हैं। एक दिन खुशबू की माँ का कॉल आता है। अरे बेटा, इतने दिन हो गए जब से शादी करके गई है, तब से एक बार भी नहीं आई। तुझे देखने का बहुत है मन है। एक काम कर, कुछ दिन के लिए हमारे घर आ जा हमसे मिलने के लिए। जैसे ही खुशबू की माँ का फोन कट होता है, वो अपनी सास के पास जाती है और अपनी सास को अपनी माँ की कही हुई सारी बात बताती है। अगले दिन सुबह मालती खुशबू को उसके माँ के घर भेज देती है। ये सब देखकर मॉडर्न बहू कहती है, शुक्र है बला टली, अब आराम से सोने को मिलेगा। अच्छा हुआ ये गंवार अपने घर जा रही है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब अगले दिन सुबह ईशा की आंख ठंड में सुबह 4 बजे खुल जाती है। वो अपने शरीर से रजाई को हटाती है और शॉल ओढ़ के खड़ी हो जाती है। ओह, इस ठंड में सुबह 4 बजे आंख खुल गई। अब क्या करूं? करने को तो कुछ नहीं है। चलो, अब जब उठ गई हूं तो कुछ काम ही कर लेती हूँ। ईशा बाहर आती है तो अपनी सास को देखती है। ओह, अब तो मेरी छोटी बहू भी यहाँ पर नहीं है। अब इस ठंड में सुबह 4 बजे मुझे चाय कौन पिलाएगा? दरवाजे पर खड़ी ईशा सब कुछ देख लेती है और मन में कहती है, अच्छा, तो वो गंवार बहू सुबह 4 बजे उठकर माँ को ठंड में चाय पिलाती है। चलो, अब जब मैं उठी गई हूँ तो मैं ही बना देती हूँ माँ जी के लिए चाय। मॉडर्न बहू ईशा रसोई में आती है और चाय बनाकर अपनी सासू माँ के लिए लेकर जाती है। उसको चाय लाता देख मालती चौंक जाती है। अरे बहू, तू सुबह 4 बजे कैसे उठ गई और तूने मेरे लिए चाय बनाई? तो क्या माँ जी, आपके लिए चाय सिर्फ आपकी वो गंवार बहू ही बना सकती है? मैं नहीं बना सकती क्या? नहीं बहू, ऐसा नहीं है। ला, ये चाय मुझे दे दे, मैं ये चाय पी लेती हूँ। मॉडर्न बहू चाय देके वहां से चली जाती है। सुबह के ठंड में 4 बज रहे होते हैं। ईशा सोचती है कि अब क्या किया जाए। तभी ईशा एक पतली सी चटाई उठाती है और छत पर जाकर मेडिटेशन करने लगती है। मेडिटेशन करने के बाद वो बहुत ही अच्छा महसूस करती है। वैसे इतना भी बुरा नहीं है। सुबह 4 बजे उठना और मेडिटेशन करके तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरी पूरी बॉडी, पूरा माइंड रिलैक्स हो गया है। देखते ही देखते सुबह के 10 बज जाते हैं। तभी मालती वहां आती है। क्या हुआ ईशा बहू, सुबह के 10 बज गए हैं, आज तुम जिम नहीं गई? वो माँ जी, दरअसल मेरी आंख सुबह 4 बजे खुल गई थी तो मैं सुबह उठकर छत पर ही योगा करने लगी और वो योग करके मानो जैसे मेरी पूरी बॉडी, पूरा माइंड रिलैक्स हो गया। तो मेरा कहीं जाने का मन नहीं है। जाती हूँ रसोई में आपके लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। मालती ये सब देखकर बहुत खुश थी। ऐसे ही वक्त गुजरता है। अब खुशबू भी अपनी माँ के घर में अपनी माँ के पास रहकर उनसे मिलकर अपने ससुराल वापस आ रही होती है। वो रात की 9 बजे की ट्रेन पकड़ती है ताकि सुबह 4 बजे अपने ससुराल पहुंच सके। इसी तरह वो सुबह 4 बजे ठंड में अपने ससुराल पहुंच जाती है। वो गेट खोल खटखटाती है तो उसकी सास गेट खोलती है। आप लोग हमरा खातिर इतना सुबह उठ गए? अरे दीदी, आप भी उठे हैं? लागत है हम आपका नींद खराब कर दी, हमको माफी दे दीजिए। नहीं खुशबू, तुमने मेरी नींद खराब नहीं की, तुमने मेरी एक बुरी आदत को सुधार दिया। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मेरी भी आंखें सुबह 4 बजे खुल जाया करती थी और मैं सुबह 4 बजे उठकर तुम्हारी तरह सारा काम, मेडिटेशन सब कुछ करने लगी हूँ और मेरी भी आदत होगी तुम्हारी तरह सुबह 4 बजे उठने की। खुशबू ऐसा सुनकर बहुत खुश होती है और मालती भी मन ही मन मुस्कुराती है। दोनों ही बहू अब सुबह 4 बजे उठकर मिलकर सारा काम करती थी और अपनी सास का ख्याल रखती थी। आपको सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करना कितना पसंद है और यह हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिट्स देता है, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा।